हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। और ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जो है एनसीईआरटी मोर सफिशिएंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है स्टार्टिंग से। सबसे फर्स्टली क्या है कि जो आपका यहाँ पर है कि हमारे एनवायरनमेंट में, क्लियर, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ना सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर, सॉलिड स्टेट में जो ये बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो लिक्विड होती हैं, कुछ गैस होती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड लिक्विड गैस है क्या, तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये है मैटर्स। व्हाट इज़ मैटर? मैटर आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में भी और 9th क्लास में भी कि मैटर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास। मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका खुद का एक क्या हो, मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर। और कोई भी सब्सटेंस, देखो कोई भी सब्सटेंस अगर उसके बीच में क्या है, कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प डिस्कवरिंग अ न्यू सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा जो है मटेरियल है या फिर कोई मतलब सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका कोरिलेशन होता है किसके बीच में, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ के बीच में अगर कोरिलेशन होता है तो एक न्यू सॉलिड मटेरियल डिस्कवर हो जाता है। क्लियर, और जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, लाइक हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर पैकेजिंग। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हमारा एक न्यू मटेरियल जो है डिस्कवर हो जाता है। देन उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ फ्लूइडिटी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती है जब कोई हमारा सब्सटेंस या फिर जो भी चीज़ है उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो मेनली लिक्विड एंड गैस, क्या लिक्विड और गैस ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड क्यों होते हैं? बिकॉज इनके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की या फिर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उन्हीं को ही हम कह देते हैं फ्लूइडिटी। क्लियर, मतलब आप कहेंगे कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि जो भी हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो बिल्कुल राइट, इसी को ही हम फ्लूइडिटी कहते हैं। और मेनली जिनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं उनमें ही ये टेंडेंसी होती है, पॉसिबल होती है। क्लियर, और यहाँ पर जो आपके सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, ये तो बात हुई लिक्विड और गैस की, पर जो सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है, वो मूव नहीं कर पाते, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर, और वो सिर्फ अपनी एक मीन पोजीशन पे ऑसिलरेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये ऑसिलरेट मीन पोजीशन का मतलब क्या है? ऑसिलरेट होता है मतलब अपनी एक पोजीशन पर ऑसिलरेट मतलब कि हिलना, मूवमेंट करना। अब मीन पोजीशन क्या होता है? आपको ये पता है कि एक एक्सिस होता है और एक बाई एक्सिस होता है। अगर कोई हमारी वेव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरीके से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, क्लियर, अगर हम इस एक्सिस को सामने से मतलब इधर की साइड से सीन करें, इधर की साइड से देखें तो वो कैसा दिखेगा, कोई भी पार्टिकल ऐसा हिलता हुआ दिखेगा, सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे मूवमेंट करती हुई। तो इसी को ही कहते हैं मीन पोजीशन, जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव पे आपको मूव करता हुआ दिखेगा। क्लियर, और हम यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिजिडिटी होती है सॉलिड के अंदर, तो व्हाट इज़ रिजिडिटी? रिजिडिटी होती है कि एक तरीके से फिक्स शेप होना, फिक्स पोजीशन होना, एक तरीके से कठोर को हम कह देते हैं रिजिड, और फिक्स पोजीशन फिक्स शेप को ही हम रिजिड कहते हैं। और हमारे जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्लियर, और जो हमारे सॉलिड होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह देते हैं, जिनका क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट और रेगुलर पैटर्न होता है। अब इस चीज़ को हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर पूरा डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और
जो ये हमारा है, जनरली जो हमारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट के, वो क्या क्या होते हैं, ये हम अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो आपका मैटर होता है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट को। अब व्हाट इज़ मैटर? मैटर की डेफिनेशन जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास आर कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का मास हो और वो जगह घेरता हो, उसे हम कहते हैं मैटर। आपके सराउंडिंग में टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, सारी चीज़ें इनका खुद का एक क्या है, मास है। और साथ में क्या करते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, जगह घेरते हैं, उसे हम कह देते हैं मैटर। और आपके जो मैटर होते हैं ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके नेम है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपके जो है मेन 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं बोलूँ कि आपके 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं तो क्या आप मानोगे? आप कहोगे कि मैम हमने तो अभी तक सिर्फ 3 ही स्टेट्स पढ़ी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, 5 स्टेट ऑफ मैटर, जिनके 3 नेम तो यही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आफ्टर 2 गैसेस कौन सी हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको ये फाइंड करना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसका आंसर सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 स्टेट ऑफ मैटर लिख दीजिए कि ये होती क्या है। देन ये जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? ये होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर और प्रेशर इस पर मेन इफेक्ट डालता है किसी भी स्टेट के चेंज होने में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका क्या है, टेम्परेचर है और क्या है, प्रेशर है। अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर होता है हीट से रिलेटेड। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगा, हीट कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब क्या होगी, हीट ज़्यादा होगी। और अगर प्रेशर को हम कम रखें तो क्या होगा, वो होगा लिक्विड। क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर मैं बात करूं कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होगी और बहुत कम प्रेशर हो जाए तो वो बन जाएगा गैस। क्लियर? और अगर मैं वही बात करूं कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब हीट बहुत कम होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लें तो वो बन जाएगा आपका क्या, सॉलिड। क्लियर ये चीज़ें? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद जो आपका ये है, ये तो हो गए आपके क्या, जो इन स्टेट पर इफेक्ट डालते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर मैं बात करूं कि ये जो सब्सटेंस है डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ द 2 अपोजिंग फैक्टर, ये 2 अपोजिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये 2 अपोजिंग फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, सेकेंड है क्या, थर्मल एनर्जी। अब आप सोचेंगे ये होता क्या है, तो मैं इसको डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। ये होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये जैसे कि ये मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं, 4 पार्टिकल्स हैं मैटर के। अगर इन पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इनके बीच में जो ये गैप है, लाइक इस गैप को हम कहते हैं क्या, इंटरस्टेशियल गैप। क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल गैप कहते हैं। पर वहीं बात करें कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो ये पार्टिकल्स बहुत क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। इनके बीच में गैप नहीं होता, ना के बराबर होता है। अगर ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो तो ये पार्टिकल बहुत दूर हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये सॉलिड होंगे, अगर फोर्स थोड़ा कम है तो ये लिक्विड होंगे, और फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स फोर्स बहुत कम होगा, गैप ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो गैस हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हैं? अब आ जाते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल एनर्जी एक तरीके से होती है हीट एनर्जी। मान लो
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मतलब हीट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा हीट है तो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि बहुत कम हीट है, थर्मल एनर्जी बहुत कम है, लो है, तो क्या होगा, वो होगा सॉलिड। क्लियर, सॉलिड होगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो थर्मल एनर्जी भी लो होगी, पर इंट्रामोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो सॉलिड बनेगा ना, है ना। और वो जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे फिक्स पोजीशन को। देन इसको मैं अगर एक सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो जो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बहुत लो होता है, थर्मल एनर्जी भी लो होगी, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, गैप कम होगा। ये तो हो गया आपका सॉलिड के केस में। और ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट की, जो क्या क्या हैं। फर्स्ट है, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप। जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट मास होता है, दैट मीन्स फिक्स एक मास होता है, फिक्स एक वॉल्यूम होता है, फिक्स एक शेप होता है। और इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस होती है शॉर्ट होती है, मतलब बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और जो आपका ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो है डिस्टेंस की बात जिसको मैंने बताया था, इंटरस्टेशियल गैप बहुत कम होता है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो मैं इतनी देर से आपको बता रही थी, पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूलर होंगे या फिर क्या होंगे, आयंस होंगे, जो एक फिक्स पोजीशन पे होंगे। और ये सिर्फ कहाँ पर ऑसिलेट करेंगे, एक मीन पोजीशन पे। अब आप कहेंगे मैम ये तो आपने जस्ट कुछ देर पहले ही बताया है। बिल्कुल ये वही है, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। देन उसके बाद है दे आर इनकम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि वो आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इन पार्टिकल्स को आपस में दबा सकते हैं। इन कॉम्प्रेसिबल का मतलब एक सिंपल वे में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये होगी कि द रिड्यूसिंग इंटरस्टेशियल गैप, द रिड्यूसिंग इंटरस्टेशियल गैप इज कॉल्ड अ कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर आप इसके गैप को कम कर देते हैं, जो इंटरस्टेशियल गैप है आप इसको कम कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर आप इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के बीच में गैप तो होता ही नहीं है, इंटरस्टेशियल गैप अगर होगा ही नहीं तो आप उस गैप को क्या रिड्यूस करोगे, क्या कम करोगे, तो आप सॉलिड के अंदर गैप को कम नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रेसिबल, जो कॉम्प्रेसिबल नहीं है ये, और इसे हम ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद हम आ जाते हैं क्या, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पिछले कंसेप्ट को क्लियर करिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।